हम लोग फार्मूला बेस्ड सम का बात करने वाले थे। हम लोग लास्ट दिन कुछ फार्मूला डिस्कस किए थे उस वीडियो में। पहला फार्मूला हम लोग डिस्कस किए थे जेनी या दिव्यम, EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। एक बार में कितना क्वांटिटी ऑर्डर करें कि मेरे कंपनी को वो इकोनॉमिकल पड़े, सस्ता पड़े। यही इस पहला फार्मूला का थीम है। ये चैप्टर फार्मूला बेस है। आपको 5 से 6 फार्मूला सॉल्व करने बोलेगा। आप लोग अपना म्यूट कर सकते हो अपने आप को, क्योंकि बैकग्राउंड का वॉइस चल रहा है। अ मैन्युफैक्चरर यूजेस 200 यूनिट ऑफ अ कंपोनेंट। एक मैन्युफैक्चरर है, वो 200 यूनिट यूज कर रहा है किसी कंपोनेंट का एवरी मंथ, एंड ही बाइज देम एंटायरली फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर। द ऑर्डर प्लेसिंग एंड रिसीविंग कॉस्ट इज ₹100। ऑर्डर प्लेस करने का 100 रुपया खर्चा लगता है पर ऑर्डर, एंड एनुअल कैरिंग कॉस्ट है कंपनी का 12 रुपया। उस माल को अपने पास संभाल के रखने का 12 रुपया खर्चा लग रहा है। फ्रॉम दिस सेट ऑफ डेटा कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। EOQ का मतलब हम क्या समझाए थे लास्ट क्लास में? एक बार में कितना क्वांटिटी ऑर्डर करें कि कंपनी को इकोनॉमिकल पड़े, यानी सस्ता पड़े। मेरे साल का रिक्वायरमेंट कितना है? फॉर्मूला यहाँ जो दिया है वो मत देखो, हम जो फॉर्मूला पिछला क्लास में समझाया था वो फॉलो करो। √2 इंटू A इंटू O बाई C। √2 इंटू A इंटू O बाई C। ए का मतलब एनुअल कंजम्पशन, तुमको साल में कितना रॉ मटेरियल लग रहा है। O मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक बार ऑर्डर करने का कितना कॉस्ट पड़ रहा है। C मतलब कैरिंग कॉस्ट, गुड्स को संभाल के रखने का कितना खर्चा लग रहा है। तो √2 इंटू A इंटू O बाई C। तो यहाँ पे एनुअल कंजम्पशन कितना लग रहा है मेरा? साल का कितना कंपोनेंट लग जाता है मेरे? महीना का 200 लगता है, तो साल का 2400। हाँ 2400 लगेगा। एक बार ऑर्डर करने का कॉस्ट कितना लग रहा है? 100 रुपीज़, और गुड्स को संभाल के रखने का खर्चा 12 रुपया। बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है। √2 इंटू A इंटू O बाई C। तो A कितना है? 2400। तो √2 इंटू 2400 इंटू O कितना है? ऑर्डरिंग कॉस्ट 100 रुपीज़, डिवाइडेड बाई C कितना है? कैरिंग कॉस्ट 12 रुपया। तो 2 इंटू 2400 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? √ओवर भी है। 2 इंटू 2400, फॉर्मूला √2 इंटू A इंटू O बाई C। तो 2 इंटू 2400, ए मतलब एनुअल कंजम्पशन 200 पीस पर मंथ है, मतलब 2400 साल का, इंटू ओ यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक बार ऑर्डर करने का खर्चा 100 रुपया, 4,80,000 आ रहा है, डिवाइडेड बाई 12, 40,000 यूनिट, 40,000 मेरा आ रहा है √ओवर के अंदर। तो अब सॉल्व कर दो। √ओवर 40,000 आएगा 200 यूनिट, 200 यूनिट √ओवर 40,000। यानी एक बार में कंपनी 200 पीस ऑर्डर करे तो कंपनी को सबसे सस्ता यानी इकोनॉमिकल पड़ेगा। क्लियर है ये दोनों को? दिव्यम अगर मिस हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज हो जाएगा। अब यहाँ पे सम्स के साथ हम फॉर्मूला एक्सप्लेन भी करता चलेगा। सर हम कैलकुलेट कर रहा था सर, कैलकुलेटर ऑन किए थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉजिक समझ में आया हम क्या बोले? हाँ सर। हाँ, लॉजिक पकड़ो, कैलकुलेट का उतना चिंता नहीं है। नेक्स्ट टाइप का एक और सम जो आता है, उसमें 4 फार्मूला सॉल्व करने पड़ते हैं अपने को। एक आता है और इसका EOQ का सम। दूसरा जो सम आता है उसका बात करते हैं। आपको 5 चीज निकालने बोल सकते हैं। पहला चीज निकालने बोलेगा रीऑर्डर लेवल। अच्छा, EOQ का दूसरा नाम क्या है? रीऑर्डर क्वांटिटी। EOQ का दूसरा नाम है रीऑर्डर क्वांटिटी, ये ध्यान रख लेना। EOQ का दूसरा नाम है रीऑर्डर क्वांटिटी। अब आपको 4 चीज निकालने एग्जाम में बोल सकते हैं। रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल मतलब क्या बताए थे हम जेनी? रीऑर्डर लेवल मतलब हम क्या बताए थे कल? मेरे गोडाउन में कितना पीस बचे कि हम अगला ऑर्डर प्लेस कर दें। रीऑर्डर लेवल क्या है मेरा? हम कब रीऑर्डर करते हैं?
व्हेन टू ऑर्डर अगेन, कितना पीस बचे गोडाउन में तब हमको अगला ऑर्डर कर देना चाहिए, ये निकालने बोलेगा रीऑर्डर लेवल। सेकंड चीज निकालने बोलेगा मैक्सिमम लेवल। एक और बार रिपीट कीजिएगा, आप क्या बोले? रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या होता है? रीऑर्डर लेवल मतलब मेरे गोडाउन में कितना पीस बचे तो हमको अगला ऑर्डर कर देना चाहिए। हाँ सर। मैक्सिमम लेवल का मतलब होता है मेरे गोडाउन में ज़्यादा से ज़्यादा कितना रॉ मटेरियल पड़ा रहना चाहिए, उससे ज़्यादा रॉ मटेरियल कभी नहीं रहना चाहिए। मिनिमम लेवल मतलब कम से कम कितना रॉ मटेरियल रहना चाहिए मेरे गोडाउन में, और एक होता है एवरेज लेवल। तो आपको ये जनरली 4 चीज़ निकालने बोलता है। देखो इस क्वेश्चन में भी यही बोला है, रीऑर्डर लेवल निकालो, मिनिमम लेवल निकालो, मैक्सिमम लेवल निकालो, एवरेज लेवल निकालो। डेटा क्या दिया और फॉर्मूला क्या यूज होगा हम पहले बता देते हैं। देखो हम ए का सॉल्व करें, बी और सी तो आप लोग खुद कर लोगे, फिर हम मिस्टर ए का सॉल्व कर रहे हैं या बिजनेस ए का सॉल्व कर रहे हैं। मेरे को बोला नॉर्मल यूज मेरे यहाँ 200 यूनिट होता है, यूज एवरेजली हम 200 पीस यूज करते हैं, मिनिमम यूज 100 पीस होता है और मैक्सिमम यूज 300 पीस। तो देखो 200 नॉर्मल आना भी चाहिए था, मिनिमम यूज प्लस मैक्सिमम यूज डिवाइडेड बाय 2 करने पे 200 आता। तो मेरे को बता रहा है मेरे गोडाउन मेरे फैक्ट्री में कम से कम कितना माल पर डे लगता है, मेरे को बता रहा है पर मंथ लगता है। मेरे को बता रहा है कि मेरे गोडाउन में ज़्यादा से ज़्यादा कितना यूनिट पर मंथ लग सकता है और नॉर्मली कितना लगता है, मतलब एवरेज कितना। तो एवरेज तो सिंपल है, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2 कर लो। उसके बाद बोला रीऑर्डर क्वांटिटी यानी यूक्यू दे दिया है, तुम एक बार में 750 पीस ऑर्डर करते हो, और रीऑर्डर पीरियड दिया है मतलब कम से कम माल आने में 2 दिन लगता है, 2 महीना लगता है, मैक्स टू मैक्स माल आने में 3 महीना लगता है। रीऑर्डर पीरियड दिया है, यूज दिया है, ईओक्यू दे दिया, और मेरे को बोला है 4 चीज सॉल्व करने, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम यूज इंटू मैक्सिमम पीरियड, मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम पीरियड। तो ए यूनिट में मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है मेरा 300 पीस, और मैक्सिमम पीरियड कितना है 3 महीना, तो 300 इंटू 3 900 सॉल्व हो गया। इजीएस्ट चैप्टर है गाइस एकदम। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है? रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज या नॉर्मल यूज इंटू एवरेज या नॉर्मल पीरियड। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला था मैक्सिमम यूज इंटू मैक्सिमम पीरियड, तो मैक्सिमम यूज मेरा 300 पीस हो रहा था, मैक्सिमम पीरियड 3 महीना था, 900 आंसर आ गया था। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है? रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूज इंटू नॉर्मल पीरियड। तो रीऑर्डर लेवल कितना है? अभी अभी निकाले 900 पीस। नॉर्मल यूज कितना है प्रोडक्ट ए का 200 यूनिट, और नॉर्मल पीरियड कितना है? मैक्सिमम पीरियड बोल रहा है 3 महीना, मिनिमम 2 महीना, तो एवरेज क्या होगा 2.5 महीना, 3 + 2 डिवाइडेड बाय 2। तो फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज या नॉर्मल यूज इंटू एवरेज या नॉर्मल पीरियड। तो मेरे को मैक्सिमम पीरियड दिया है 3 महीना, मिनिमम पीरियड दिया है 2 महीना, तो एवरेज पीरियड 2.5 महीना। बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दिए। 900 मेरा मिनिमम रीऑर्डर लेवल है, माइनस एवरेज यूज मेरा 200 इंटू 2.5, तो 200 इंटू 2.5 कितना होगा 500, 900 माइनस 500 400 मेरा आंसर आ गया मिनिमम लेवल का। नेक्स्ट निकालने बोलेगा मैक्सिमम लेवल, नेक्स्ट निकालने बोलेगा मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या लिखा है यहाँ पे? रीऑर्डर लेवल माइनस ईओक्यू, सॉरी रीऑर्डर लेवल प्लस ईओक्यू माइनस मिनिमम यूज इंटू मिनिमम पीरियड। रीऑर्डर लेवल प्लस ईओक्यू यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूज इंटू मिनिमम पीरियड। तो रीऑर्डर लेवल कितना है 900, हम अभी अभी सॉल्व किए हैं, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी कितना है 750 माइनस मिनिमम यूज इंटू मिनिमम पीरियड। मिनिमम यूज कितना है 100, मिनिमम पीरियड कितना है 2, तो 100 इंटू 2 200, तो 900 प्लस 750 माइनस 200, 1650 माइनस 200, 1450 आंसर होना चाहिए। ये रहा 1450 मैक्सिमम लेवल का आंसर आ गया। तो गाइस फॉर्मूला में खाली वैल्यू पुट करना है। लास्ट क्वेश्चन, एवरेज स्टॉक लेवल निकालने बोला। एवरेज स्टॉक लेवल
कैसे सॉल्व करेंगे? अभी अभी मिनिमम लेवल निकाले हो, अभी अभी मैक्सिमम लेवल निकाले हो, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो, एवरेज लेवल आ जाएगा। तो 400 यूनिट प्लस 1450 यूनिट डिवाइडेड बाई 2 यानी 1850 डिवाइडेड बाई 2, तो 925 इज माई एवरेज लेवल आंसर। पांचवा चीज इस क्वेश्चन में मांगा नहीं है, डेंजर लेवल, वो मांगेगा तब सॉल्व करेंगे। 5 चीजें निकालने बोल सकता है, इनफैक्ट 6 चीजें, ईओक्यू निकालने बोल सकता है, रीऑर्डर लेवल निकालने बोल सकता है, मिनिमम लेवल निकालने बोल सकता है, मैक्सिमम लेवल निकालने बोल सकता है, और एक एवरेज स्टॉक लेवल निकालने बोल सकता है। क्लियर है ये दोनों को? सर ये चैप्टर से Yes. सारी सम्स वगैरह आएगा। हाँ बस ये पूरा कॉस्टिंग सब्जेक्ट ही प्रैक्टिकल है भाई, सम्स ही आएगा। ये पहला मेथड का सम्स है। इस चैप्टर में 2 टाइप के सम बनते हैं, ये पहला टाइप का सम है जिसमें आपको ईओक्यू वगैरह फॉर्मूलाज में खाली सॉल्व करने बोलेगा। नेक्स्ट सम देखते हैं एक और। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ लास्ट 7 days कंप्यूट एवरेज स्टॉक लेवल फॉर अ कंपोनेंट। एवरेज स्टॉक लेवल निकालने बोला है, मैक्सिमम यूज दिया है, मिनिमम यूज दिया है, एवरेज यूज भी दे दिया है। टाइम लैग प्रोक्योरमेंट मेटल मैक्सिमम 4 दिन, मिनिमम 2 दिन, और रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब ईओक्यू भी दे दिए। यू आर ऑल्सो सर्टेन डेंजर स्टॉक लेवल अबव इन्फॉर्मेशन, और डेंजर लेवल भी निकालने बोला है। लेकिन देखो एवरेज लेवल निकालने बोला है खाली, लेकिन एवरेज लेवल निकालने के लिए हमको मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल दोनों निकालना ही पड़ेगा, और उसके लिए हमको रीऑर्डर लेवल भी निकालना ही पड़ेगा। रीऑर्डर क्वांटिटी यानी ईओक्यू दिया हुआ है। तो देखो तुमसे मांगा है एक चीज कि हमको एवरेज स्टॉक लेवल निकाल के बताओ, लेकिन एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2। मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या है? रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज पीरियड यूजेज या एवरेज पीरियड, सॉरी। तो अब यानी रीऑर्डर लेवल चाहिए सर इस फॉर्मूला को सॉल्व करने के लिए, तो यानी मतलब दिमाग फिरा के सारा ही निकाल। हाँ चारों ही निकालने बोल दिया। तो ठीक है एक एक सॉल्व करते हैं। चलो ओरली पहले बोला रीऑर्डर लेवल निकाल लेते हैं। चलो सबसे पहले हमको हमेशा रीऑर्डर लेवल लगेगा ही, मैक्सिमम यूज इनटू मैक्सिमम पीरियड। तो मैक्सिमम यूज कितना है मेरा 600, और मैक्सिमम पीरियड कितना है 4 दिन, तो 600 इंटू 4 2400 मेरा मैक्सिमम लेवल निकल गया, सॉरी रीऑर्डर लेवल निकल गया। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है? रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम, सॉरी एवरेज इंटू एवरेज। एवरेज कितना दिया है 450 यूनिट में यूज में, और डेज कितना है एवरेज? मैक्सिमम 4 दिन लगता है, मिनिमम 2 दिन लगता है, तो एवरेज में कितना दिन लगेगा 3 दिन। 4 + 2 डिवाइडेड बाई 3। तो मेरा मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है? रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज इंटू एवरेज पीरियड। रीऑर्डर लेवल अभी अभी निकाले हो 2400, एवरेज यूज कितना है 450, एवरेज पीरियड कितना है 3 दिन, 450 इंटू 3 कितना होगा 1350। तो 2400 माइनस 1350 मेरा मिनिमम लेवल निकल जाएगा, ये देखो। 1100। ठीक है नेक्स्ट क्या निकाल लें सर? मैक्सिमम लेवल निकाल लीजिए। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है? रीऑर्डर लेवल प्लस ईओक्यू यानी रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम। तो रीऑर्डर लेवल अभी क्या निकला तुम्हारा 2400, ईओक्यू क्वेश्चन में गिवन है 1500, तो 2400 प्लस 1500 3900 माइनस एवरेज यूजेज इंटू एवरेज पीरियड, सॉरी मैक्सिमम निकाला, मिनिमम यूजेज इंटू मिनिमम पीरियड। मिनिमम यूज कितना है 400, मिनिमम पीरियड कितना है 2 दिन, तो 800, तो 3900 माइनस 800 3100। तो मैक्सिमम लेवल निकाल लिए, मिनिमम लेवल निकाल लिए, अब एवरेज स्टॉक लेवल निकल जाएगा। तो निकाल लिया एवरेज स्टॉक लेवल, दोनों को ऐड करोगे कितना तो हमारा आ रहा था, डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा। एक और एवरेज लेवल का फॉर्मूला है, मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी, वो भी इसमें सॉल्व हो सकता है। आप मैक्सिमम मिनिमम वाला भी यूज कर सकते हो जो पूरा यूज कर रहे हो, नहीं तो रीऑर्डर लेवल निकालने का एक और फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे। ये लोग पहले रीऑर्डर एवरेज स्टॉक लेवल निकालने के लिए एक और फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे मिनिमम। तो मिनिमम लेवल अभी सॉल्व किए हो आप लोग। मिनिमम लेवल कितना आया था मेरा आंसर 1050। ये रहा मिनिमम लेवल का फॉर्मूला, 2400 माइनस 450 इंटू 3 यानी 950,
तो 2400 माइनस 1350 आया 1050। तो मिनिमम लेवल निकाल लिए। मैक्सिमम लेवल चाहो तो निकाल लो, डेटा से अवेलेबल था। वैसे भी यूज कर सकते थे मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, नहीं तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। मिनिमम लेवल अभी निकालो 1050, रीऑर्डर क्वांटिटी कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 1500, तो 1500 का हाफ कितना होगा 750, तो 1050 प्लस 750 1800 आ गया एवरेज लेवल। अब एक चीज निकालने बोला, डेंजर लेवल। डेंजर लेवल का फॉर्मूला बनता है एवरेज यूज इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, एवरेज यूज इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो डेंजर लेवल के लिए एवरेज यूज कितना है 450, एवरेज यूज 450, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है 2 दिन, तो 450 इंटू 2 900। एवरेज लेवल डेंजर लेवल भी निकल गया। क्लियर है ये दोनों को, कोई डाउट? जेनी कोई डाउट? नो सर। अगला इसका सम फॉर्मूला तो सर इसमें आ जाएगा ना पीडीएफ, मतलब इसमें हम दोनों पीडीएफ दे चुका है पहली क्लास में, और जो कल वो जो वीडियो अपलोड किया है उस वीडियो में भी मेरा वो पीडीएफ ही पूरा समझाया हुआ है फॉर्मूला का, तो वो वीडियो अगर सुन ले तो सारा फॉर्मूला आ जाएगा उसमें। ठीक है। अगला वाला भी वैसा ही है, तो ये आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अब आते हैं दूसरे टाइप के सम के ऊपर। फॉर्मूला बेस आज 3 टाइप का सम आ सकता है, पहले बोला था फॉर्मूला बेस, फिर आएगा लिफो फिफो वेटेड एवरेज एवरेज वाला यानी स्टॉक वैल्यूएशन, और तीसरा आ सकता है टोटल कॉस्ट निकालने का सम्स। तो टोटल कॉस्ट वाला नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज फॉर्मूला बेस वाला कर लिए, अभी दूसरा करने जा रहे हैं लिफो फिफो एवरेज वेटेड एवरेज। एक ही सम में पूरा तरीका समझ में आ जाएगा, बहुत बच्चा वाला पार्ट है ये। फॉलोइंग आर डिटेल सप्लाइड बाय जेके कॉर्पोरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स रॉ मटेरियल फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। आपको बता रहा है 1 दिसंबर 88 को 2000 यूनिट ओपनिंग पड़ा था, एक पीस का दाम 5 रुपये। 7 दिसंबर को और 1000 पीस रिसिप्ट हुआ, मतलब और गोडाउन में आया 1000 पीस 6 रुपया वाला। 10 दिसंबर को 2500 पीस गोडाउन से निकल गया, इशू हो गया इशू। 15 दिसंबर को फिर 2000 पीस गोडाउन में घुसा जिसका दाम 6.5 रुपया पर यूनिट है। 31 दिसंबर को फिर 2200 यूनिट गोडाउन से इशू हो गया। आपको बोला 31 दिसंबर के दिन हमको फाइनली मेरे स्टॉक का वैल्यू कितना है जो गोडाउन में बच रहा है वो निकाल के बताओ। अच्छा एक चीज और बोला, 31 दिसंबर को 100 यूनिट का शॉर्टेज भी हुआ है, मतलब लॉस वॉस हुआ, एबनॉर्मल लॉस। आपको बोला है वैल्यू ऑफ इशू निकाल के बताओ, लिफो मेथड से, फिफो मेथड से और सिंपल एवरेज मेथड से। तो देखो कैसे सॉल्व होगा, पहले लिफो से सॉल्व किए। 1 दिसंबर को मेरे गोडाउन में ओपनिंग स्टॉक पड़ा था, तो देखो कैसे फॉर्मेट ड्रॉ किया है, डेट का कॉलम, रिसिप्ट, इशू, बैलेंस। रिसिप्ट में 3 कॉलम, वो जीआर वाला कॉलम छोड़ दो, आपको एग्जाम में रिसिप्ट के अंदर 3 कॉलम बनाना है, क्वांटिटी रेट अमाउंट। इशू के अंदर भी वही 3 कॉलम, क्वांटिटी रेट अमाउंट। बैलेंस के अंदर भी वही 3 कॉलम, क्वांटिटी रेट अमाउंट। फॉर्मेट क्लियर है, चाहे लिफो चाहे फिफो चाहे एवरेज चाहे वेटेड एवरेज, फॉर्मेट यही होगा। डेट, रिसिप्ट के अंदर 3 कॉलम क्वांटिटी रेट अमाउंट, इशू के अंदर 3 कॉलम क्वांटिटी रेट अमाउंट, बैलेंस के अंदर 3 कॉलम क्वांटिटी रेट अमाउंट। तुमको बताना है फैक्ट्री में जो माल घुसा निकला अल्टीमेटली बैलेंस कितना बचा। क्लियर है? यस सर। तो अब देखो स्टार्ट करते हैं सम। मेरे को पहले क्या बोला, 2000 पीस ओपनिंग पड़ा 1 दिसंबर को, तो देखो पहले क्या किया, 1 दिसंबर बैलेंस वाला कॉलम में जाके क्वांटिटी में 2000, उसका रेट था 5 रुपया, अमाउंट हो गया 10,000। 7 दिसंबर को फिर क्या हुआ, 1000 पीस और गोडाउन में घुसा, 6 रुपया रेट वाला। तो देखो रिसिप्ट के कॉलम में लिखिए 1000, 6 रुपया रेट के कॉलम में, 6000 अमाउंट के कॉलम में। अब मेरे गोडाउन में 7 दिसंबर को 2 टाइप का स्टॉक पड़ा है, एक 2000 पीस 5 रुपया वाला 10,000 रुपया का, एक 1000 पीस 6 रुपया वाला 6000 रुपया का। ठीक है। 10 दिसंबर को क्या हुआ, यस सर। 10 दिसंबर को क्या हुआ, गोडाउन से 2500 पीस इशू हो गया, प्रोडक्शन में चला गया।
कौन सा मेथड फॉलो कर रहा है कंपनी? लीफो। तो कौन सा माल पहले निकलेगा, 2000 की 1000? कंपनी लीफो फॉलो कर रहा है तो पहले 2000 निकलेगा कि 1000 निकलेगा? लास्ट इन फर्स्ट आउट है, जो माल बाद में आया वो पहले निकलेगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो माल पहले आया वो पहले निकलेगा। तो यहाँ पे लीफो है, तो 2000 यूनिट 1 दिसंबर को ही आ गया था और 1000 यूनिट 7 दिसंबर को आया, तो कौन सा पहले निकलेगा गोडाउन से? 1000 निकलेगा पहले। तो देखो तो क्या किया, पहले 1000 निकाल दिया, 6 रुपया करके 6000 का माल निकल गया। टोटल इशू कितना हुआ है? 2500। तो बाकी 1500 कहां से निकला है? उस 2000 में से। तो 1500 निकला 5 रुपया वाला। तो मेरे गोडाउन में क्या बचा? 500 पीस बचा। कहां से बचा? उस 2000 में से बचा। तो 500 पीस 5 रुपया वाला, यानी 2500 रुपया का माल मेरे गोडाउन में पड़ा है। फिर 15 दिसंबर को क्या हुआ? 2000 पीस और एंटर किया, 6.5 रुपया वाला। तो मेरे गोडाउन में अभी 13000 का माल एंटर किया। तो अभी मेरे गोडाउन में कितना बैलेंस है? 15 दिसंबर को 2500 पीस है। 500 रुपये, 500 पीस पुराना वाला पड़ा है 5 रुपया वाला, और 2000 पीस नया घुसा है 6.5 रुपया वाला। तो 500 इंटू 5 2500 का एक माल पड़ा है, और 2000 इंटू 6.5 एक माल 13000 का पड़ा है। फिर आया 31 दिसंबर, उस दिन क्या हुआ? सर आप 2200 पीस इशू किए। फिर वही लीफो है, तो कौन सा माल पहले निकला? सर 2000 वाला, जो 15 दिसंबर को घुसा उसमें से पहले निकला। लीफो है, लीफो। तो 15 दिसंबर वाला माल पहले निकला। तो 2000 पूरा निकल गया 6.5 रुपया वाला, और 200 पीस निकला 5 रुपया वाला, और 100 पीस वेस्टेज हुआ, तो वो भी 5 रुपया वाले। यानी मेरे गोडाउन में अब 200 पीस पड़ा है। 2000 पूरा 15 दिसंबर वाला निकल गया, 500 पीस पहले वाला जो पड़ा था उसमें से 200 निकल गया, 100 वेस्टेज हो गया, तो यानी 200 पीस बच गया। तो 200 पीस 5 रुपया वाला 1000 रुपया का माल मेरे गोडाउन में 31 दिसंबर के दिन पड़ा है, अगर कंपनी लीफो फॉलो करता है तो। क्लियर है? सर रेसिप्ट में जो जो हम लोग माल खरीदे वो लिखा हुआ है क्या? हाँ, रिसिप्ट में माल जो गोडाउन, यहाँ खरीदा बेचा नहीं है, तुम्हारा गोडाउन है, गोडाउन में माल घुसा और फैक्ट्री के प्रोडक्शन के लिए कोई और दिन निकला। ठीक है दिव्यम, क्लियर है? हाँ सर। हाँ, अब यही कंपनी अगर फीफो फॉलो करता, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, 1 दिसंबर को कहानी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 1 दिसंबर को 2000 पीस 5 रुपया वाला 10,000 रुपया का सामान पड़ा है। 7 दिसंबर को भी प्रॉब्लम नहीं है, 1000 पीस घुसा 6 रुपया वाला, तो रिसिप्ट कॉलम में लिखे, बैलेंस में वही 2000 1000 अलग अलग लिख दिए। 2000 पुराना पड़ा है और 7 दिसंबर वाला 1000 भी पड़ा है। अब आओ 10 दिसंबर को, कितना पीस गोडाउन से इशू कर रहे हो? 2500 पीस। यहाँ कौन सा निकलेगा पहले, 2000 में से कि 1000 में से? 2000 फीफो है, फीफो, यानी 2000 पहले निकलेगा। तो 2000 इंटू 5 10,000 का माल निकल गया, लेकिन 2500 टोटल निकाले हैं, तो बाकी 500 1000 में से निकला है। तो 500 इंटू 6 3000। तो गोडाउन में अब कितना पीस बचा है? 500 पीस 6 रुपया वाला, 3000 का माल पड़ा है गोडाउन में। फिर 15 दिसंबर को 2000 का माल घुसा, 2000 यूनिट घुसा 6.5 रुपया वाला, तो 13000 का माल घुसा, बैलेंस बचा 500 पीस पुराना 6 रुपया वाला और 2000 पीस 6.5 रुपया वाला। फिर कंपनी कौन सा 31 दिसंबर को क्या हुआ? 2200 पीस निकला है और 100 पीस एबनॉर्मल लॉस भी हुआ है। तो फिर 500 पीस कौन सा निकलेगा? 2200 पीस निकाले हैं, और मेरे पास पहले से बैलेंस एक 500 पीस पड़ा है 6 रुपया वाला, एक 2000 पीस पड़ा है 6.5 रुपया वाला, पहले 500 वाला निकलेगा क्योंकि फीफो है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। तो 500 पीस 6 रुपया वाला निकल गया, 2200 निकला, इसमें से 500 पहले वाला निकल गया, तो दूसरा वाला जो लॉट है 2000 का उसमें से कितना निकलेगा? 1700 और, तो 1700 यूनिट 6.5 रुपया वाला 11,050 रुपया का निकल गया। 100 पीस एबनॉर्मल लॉस हुआ, वो भी 2000 में से ही हुआ, तो 100 पीस 6.5 रुपया वाला एबनॉर्मल लॉस हो गया। तो गोडाउन में अभी भी 200 पीस बचा है 6.5 रुपया वाला, यानी 1300 का माल पड़ा है। तो देखो फीफो के हिसाब से 1000 का माल पड़ा है गोडाउन में, जबकि लीफो के हिसाब से 1000 का माल पड़ा है गोडाउन में, जबकि फीफो के हिसाब से 1300 का माल पड़ा है गोडाउन में।
क्लियर है ये? यस सर। अब आओ सिंपल एवरेज मेथड पे। अगर कंपनी सिंपल एवरेज मेथड फॉलो करता, और हम इसी को आपको वेटेड एवरेज में बनवा के दिखाएंगे। आप लोग एक एक कॉपी अरेंज करके रखना, ये सिंपल एवरेज खत्म करने के बाद, और हम लोग इसको वेटेड एवरेज से भी बनाएंगे। बस उतना ही है, चारों मेथड एक ही सब में सीख जाओगे। देखो एवरेज मेथड में क्या होगा, हम पहले एक लाइन में बोल देते हैं, हमको रेट को ऐड करके उसका एवरेज करना है, रेट का एवरेज। ये बात क्लियर रखना दिमाग में। तो देखो अब मेरे पास 1 दिसंबर को कितना माल पड़ा है, 2000 रुपया, 5 रुपया वाला 10,000 लिख दिए। 7 दिसंबर को और 1000 पीस आया 6 रुपया वाला, तो टोटल 5000 यूनिट हो गया 16,000 रुपया का। ठीक है, अब क्या होगा, 10 दिसंबर को 2500 का माल निकला, 2500 यूनिट निकला। हमको रेट का एवरेज करना है, रेट का। 2000 वाला का रेट कितना था, 5 रुपया, और 1000 वाला का रेट 6 रुपया, तो 11 रुपया डिवाइडेड बाई 2 एवरेज करना है, एवरेज। तो रेट क्या आया मेरा 5.5 रुपया, 11/2 5.5, तो 2500 रुपया 5.5, 2500 यूनिट 5.5 रुपया वाला निकला। तो 13,750 का माल गोडाउन से निकल गया। गोडाउन में 500 पीस है 5.5 रुपया वाला। ये लोग यहाँ गलती किया, रेट में डैश लिख के, रेट में लिखना चाहिए था 5.5 रुपया। तो 500 इंटू 5.5 रुपया, 2250 का माल गोडाउन में पड़ा है। फिर 15 दिसंबर को 2000 पीस घुसा, 6.5 रुपया वाला, 13,000 रुपया। 500 पीस जो गोडाउन में पहले से पड़ा है उसका रेट कितना है, 500 पीस जो पहले से गोडाउन में पड़ा है उसका रेट कितना है, बोलो, अभी रेट निकाले हैं 6 रुपए। 5.5, 5.5। और 2000 पीस जो घुसा उसका रेट 6.5 रुपया, तो 5.5 प्लस 6.5, 12 डिवाइडेड बाई 2। अब तुम जो बोले हो वो करेक्ट है कि 6 रुपया आंसर आएगा। तो गोडाउन में 2500 पीस पड़ा है 6 रुपया वाला। ठीक है, ये वाला यस सर। क्या हुआ दिव्यम? ये वाला सर समझ में नहीं आया। दिव्यम रेट का एवरेज करना है, रेट का एवरेज। रेट का तो सर एवरेज की देखिए, लेकिन सर यहाँ पे देखिए ना, जब 2005 वाला था ना, 3000 में 16,000 रुपए किया। तुम कर 6 5 11 रुपया होता है, 11 डिवाइडेड बाई 2 करेगा कितना आएगा, 5.5 रुपया। 5.5 इंटू 3000 करेगा तो 16,000 ही तो आ रहा है। समझा? हाँ सर। दिव्यम हमको पहले रेट वाला कॉलम में पहले लिख दे, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करके, और फिर यूनिट से मल्टीप्लाई करके अमाउंट वाला कॉलम में अमाउंट लिख दे, ये जाएगा। और सर यहाँ पे फिर ये 2250 रुपए क्या लिखा, 500 वाला 2200? अरे वो तो 10 तारीख को, तुम्हारे पास 7 तारीख को 3000 पीस है गोडाउन में। हाँ सर। 7 तारीख को तुम्हारे पास 3000 पीस बैलेंस है गोडाउन में 16,000 रुपया का। हाँ या ना? हाँ सर। हाँ बोलो भाई, वेट किसका कर रहे हो? हाँ सर बोल दिए। हाँ, तो 2500 क्वांटिटी निकला, हाँ सर। 5.5 रेट पड़ रहा है, तो गोडाउन में बचा कितना बैलेंस, 3000 था, 2500 निकल गया, गोडाउन में बैलेंस कितना है, 500। 500 पीस इंटू 5.5 का रेट तो तुम अभी निकाले ही हो खुद ही। यहाँ 2750 होगा, रॉन्ग लिखा हुआ है 2250, 2750 होगा वहाँ पे। हो सकता है ना सर, इन लोग इसका ही देख के लिख दिया हो, जैसे यहाँ पे 16,000 था ना, माइनस 13,750 करके लिख दिया। हाँ, ये लोग वही करके लिख दिया, लेकिन वैसे होगा नहीं। लेकिन वो मेरे को सर ये पूछना है, जैसे जो अपने गोडाउन में ये लोग माल एक और था, मिस्टेक किया है, ये लोग 16,000 भी गलत लिखा है। 6 5 11 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, 5.5 ना। 5.5 इंटू 3000 का कितना आएगा, 16,500 आएगा। यहाँ पे वो लोग 16,000 लिख दिया खाली गलती से। तभी सर वो मैच नहीं हुआ, हम वही देख रहे सर, मैच नहीं हो रहा। नहीं, यहाँ 16,500 होगा। हमको दोनों का रेट ऐड करना है। मेरे पास जो बैलेंस बचा है और जो नया माल आया है दिव्यम, उन दोनों को ऐड करके हमको रेट एवरेज निकाल देना है।
ठीक है, हाँ ये लोग पूरा सम से रॉन्ग बनाया। आगे भी देख गलती किया है लोग। 6.5 प्लस 5.5 कितना होता है? 5.5 का माल पड़ा है 500 रुपया वाला, 12 रुपया, तो 2,500 इंटू 6 करेगा तो कितना आएगा? 15,000। ये लोग 15,250 लिख दिया उसको। पूरा झोल हो गया। ये लोग ऊपर से ही गलती करता चला ना, तो पूरा ही बैलेंस गलती आता चला गया। फिर 31 दिसंबर को क्या हुआ दिव्यम? 2200 पीस निकला है। हाँ सर। दिव्यम तुम्हारा रेट कितना आ रहा था? 6 रुपया। हाँ सर। तो 2200 इंटू 6 रुपया होगा वहां पे। 2,500 पीस का 6 रुपया रेट आ रहा था ना दिव्यम? हाँ सर। तो 2200 पीस इंटू 6 रुपया कितना निकल जाएगा माल? 2200 इंटू 6, 13,200। 13,200 का माल निकल गया। बचा कितना? 200 पीस। 2500 में से 2200 निकल गया, तो 200 इंटू 6 रुपया, 200 इंटू 6 रुपया 1200 रुपया। और 100 पीस और डिस्ट्रॉय हो गया 6 रुपया वाला, तो 100 पीस इंटू 6 रुपया, 600 का माल तुम्हारे गोडाउन में बचेगा। समझे? सिंपल एवरेज में एक ही काम करना है आपको। आपके पास जो पुराना रेट है प्लस जो नया माल घुसा, दोनों का रेट को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2 करके रेट के कॉलम में लिख दो। आप जितना क्वांटिटी है उससे मल्टीप्लाई करके अमाउंट लिख दो। इसमें क्वांटिटी भी तो सर प्लस हो जा रहा है, 3,000 हो गया तो। हाँ, तो क्वांटिटी तो प्लस हो ही रहा है। क्वांटिटी प्लस कर दो, रेट पहले निकाल के रेट लिख दो, क्वांटिटी प्लस करके लिख दो, और फिर रेट और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके अमाउंट लिख दो। ठीक है? यस सर। ये था आपका। यहाँ पे आपको वेटेड एवरेज दिया है कि हम देख लेते हैं पहले। नहीं, वेटेड एवरेज आपके सिलेबस में नहीं हमको लगता है। ठीक है, तो ये था आपका लिपो पीपो एवरेज, और वो था फॉर्मूला बेस्ड सम। अब तीसरा टाइप का जो सम है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे। ठीक है?